हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जैसा कि हमने कहा था कि प्याजे के लिए प्रैक्टिस करवाएंगे थोड़ी सी। ठीक है, तो फिर करते हैं हम स्टार्ट प्रैक्टिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्याजे की थ्योरी का नाम था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने 14 से 15 साल तक के बच्चों के लिए बात की है। इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं इन्हें, और स्विस साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। इन्होंने ना थॉट, थिंकिंग, मेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, इन सब पे ज़्यादा जोर दिया है। माइंड से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं इन्होंने कहा है कि बच्चा अपनी समझ का निर्माण खुद कर सकते हैं। और इन्होंने ना बच्चों को ना नन्ही वैज्ञानिक बताया है और कहा है कि एक्टिव बिल्डर्स होते हैं ये नॉलेज के। और इन्होंने ना एक्टिविटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। प्याजे की ये जो थ्योरी है ना, ये स्टेजेस में होती है। तो इन्होंने बताया कि डेवलपमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ये क्या है, ये एज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है इन्होंने। ठीक है, इन्हें जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। इन्होंने कुछ 4 फैक्टर दिए थे और उनके बारे में बताया था। चलो उसके बारे में बात करते हैं। पहला फैक्टर है हमारा मैच्योरेशन, दूसरा है हमारा एक्सपीरियंस, तीसरा है सोशल इंट्रैक्शन, और फोर्थ है इक्विलिब्रेशन। सोशल इंट्रैक्शन जो है इन्होंने सबसे कम, लीस्ट इफेक्टिव बताया इन्होंने। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्याजे ने लीस्ट इफेक्टिव किसे माना है, तो सोशल इंट्रैक्शन को माना है। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव किसने बताया है, तो ये बताया वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की सोशल की बात करते हैं, लेकिन प्याजे इस पे थोड़ा कम जोर देते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछ लेते हैं कि बच्चे की क्वालिटी तो सेम होती है सोचने की, लेकिन जो क्वालिटी है वो डिफरेंट होती है। मतलब क्वांटिटी सेम होती है, लेकिन क्वालिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, बड़ों की तुलना में। तो अभी 4 फैक्टर के बारे में जो हमने बताया था उनके ऊपर बात कर लेते हैं। पहला है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन एज के साथ आपकी समझ बढ़ेगी। ठीक है, ये हेरिडिटी का इफेक्ट होता है इसमें। रेडीनेस टू लर्न की भी बात करते हैं ये। दूसरा है हमारा एक्सपीरियंस। बच्चा जो है वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ एक्टिविटी करेगा। सोशल इंपॉर्टेंस इन्होंने कम दी है, एक्टिविटी को इंपॉर्टेंस इन्होंने ज़्यादा दी है। थर्ड है सोशल इंट्रैक्शन, इसको बहुत ज़्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी। फोर्थ है हमारा इक्विलिब्रेशन। ये ना कॉन्फ्लिक्ट टू क्लैरिटी जाता है, कॉन्फ्लिक्ट टू क्लैरिटी जाएगा। इसके बारे में आगे डीप में बात करेंगे। ठीक है, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान देना। अब एक वर्ड है हमारा स्कीमा। स्कीमा पता है क्या होता है? पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। मतलब छोटे छोटे स्कीमा बने हुए होते हैं, तो इनको ना पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। मेंटल स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा हम चीजों को पहचान पाते हैं। ठीक है, पहला है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात करना। ठीक है, जैसे हमने न्यू इन्फॉर्मेशन को जब आप एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड कर रहे हैं, तो हम इसको एसिमिलेशन कहते हैं। एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब, देखो पहले इसमें तो कुछ वर्ड्स हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना, अडॉप्ट करना, मैनिपुलेट करना। अगर ये वर्ड दिख जाए ना क्वेश्चन के अंदर, समझ लो एकोमोडेशन है। ये प्याजे से रिलेटेड है, जीन प्याजे से। और प्याजे कहते हैं विचार से भाषा आएगी। ठीक है, और प्याजे ने ये भी बताया डेवलपमेंट टू लर्निंग जाते हैं इसमें। अब कुछ जान लेते हैं ये कैसे चलता है। एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, देखो कैसे चलता है ये जान लेते हैं। एसिमिलेशन जो होता है, न्यू इन्फॉर्मेशन देखी और हमने क्या करा, ऐड कर लिया अपने स्कीमा में। ठीक है, फिर इक्विलिब्रेशन वाली पोजीशन में आ गए। मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन हमने देखी, हमारे स्कीमा में ऐड हो गया, तो हमें पता चल गई चलो ये चीज़ होती है, फिर वो बैलेंस में आ गई। फिर से क्या करा हमने, फिर कोई न्यू सिचुएशन देखी। अब क्या होता है, न्यू सिचुएशन देखते ही ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे माइंड में सेट नहीं हो पाती, तो फिर हम क्या चले जाते हैं, डिसइक्विलिब्रियम में चले जाते हैं। फिर क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम में आने के बाद ना आप बैलेंस में नहीं रहे हैं। ठीक है, बैलेंस में नहीं है। फिर क्या होगा, एकोमोडेशन होगा। तो अब क्या होगा, आप बैलेंस में आ जाएंगे। और ये जो है ना, ये इस तरह से पूरा स्कीमा अपडेट होता रहता है, पूरी ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। यहाँ पे एक डॉग और कैट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि डॉग के हम जानते हैं, बच्चे ने डॉग को देखा, उसने देखा डॉग के 4 पैर होते हैं। ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन देखी उसने, अब उसने क्या करा, इक्विलिब्रेशन में आ गया, मतलब बैलेंस में आ गया वो। ठीक है, अब फिर से कोई न्यू सिचुएशन देख ली, फिर उसने बिल्ली को देखा, अरे उसने देखा इसके भी 4 पैर होते हैं भाई। अब ये तो लेकिन डॉग की तरह तो नहीं है, लेकिन 4 पैर है, लेकिन वो डॉग ही समझ रहा है उसको। तो क्या है, वो ना कॉन्फ्लिक्ट में आ गया अब, कि मतलब ये डिसइक्विलिब्रेशन में चला गया अब वो।
फिर क्या उसे अब बताया गया कि डॉग जो होता है उसके भी 4 पैर होते हैं, लेकिन 4 पैर बिल्ली के भी होते हैं, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं, उसके बारे में बताया गया। तब क्या हुआ, बच्चा क्या आ गया, बैलेंस में आ गया, मतलब वो एकोमोडेशन हो गया उसका। तो इस तरीके से ना हमारा पूरा स्कीमा अपडेट होता रहता है। तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, आगे फिर हम ना इसकी 4 स्टेजेस की बात करते हैं जो इन्होंने दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी उसके बारे में। ठीक है, बने रहिए तब तक।